अस्सलाम वालेकुम, मैं नदीम अंजम और वीकली करंट अफेयर ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड 4th वीक अप्रैल 2000 मतलब के अप्रैल के लास्ट वीक का करंट अफेयर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं जी। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसके साथ ही आपको थोड़ा सा बताना है, यहाँ पर आपको ये हाईलाइटर जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ल्ड बुक यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी 23 अप्रैल ऑफ अप्रैल आ सिंबॉलिक डेट इन रिमेम्बरेंस ऑफ डेथ्स ऑफ 2 मेजर ऑथर्स। तो 2 बड़े जो इंग्लिश के ऑथर्स थे, उन्हीं के नाम की वजह से ये कॉपीराइट डे और वर्ल्ड बुक डे ये मनाया जाता है। तो सबसे पहले था विलियम शेक्सपियर, इनको तो हम सब जानते हैं, और दूसरा मिग्योल था। तो ये थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लें कि मतलब कि शेक्सपियर कब पैदा हुए थे और उसकी डेट ऑफ डेथ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर आपको ये नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। तो 26 अप्रैल 1564 में पैदा हुए थे, 23 अप्रैल 1616 में इसकी डेथ है। और काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है कि ये एक ही दिन पैदा और डेथ उसी दिन हुई थी, लेकिन ये आपने याद रखना है, ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो इंग्लिश डे कब मनाया जाता है, ठीक है। तो ये 23 अप्रैल लिखा हुआ है, लेकिन ये जवाब गलत है। तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। इसके साथ ही छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस तरह की करंट अफेयर और वीकली जर्नल नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप जाके। तो इसके साथ आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। तो इस तरह के बच्चे की पिक्चर लगी हुई है। तो हमारे मतलब के चैनल का नाम क्या है, पाकिस्तान वीकली नॉलेज है। तो इसके साथ ही ग्वादर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये पाकिस्तान में है। तो कितने सालों के लिए लीज़ पे दिया हुआ है ये भी याद करना है आपने। पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट लीज्ड टू चाइना कंपनी फॉर 40 ईयर्स, 40 सालों के लिए। और कौन सी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है ये भी आपने थोड़ा सा याद कर लेना है। चाइना ओवरसीज़ पोर्ट होल्डिंग कंपनी, COPHC। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर। तो लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कौन सा कंट्री है, तो ये USA है। तो इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा कितना खर्च करता है। तो ये यहाँ पर आप अगर देखें तो USA कितना करता है, 2015 और 16 के मुताबिक $611 बिलियन इसने इस्तेमाल किए हैं। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर रशिया है, चौथे नंबर पर अरेबिया है, तो 5वें नंबर पर इंडिया है। इसके साथ नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रैंकिंग 2017। तो 2017 प्रेस फ्रीडम क्या होती है कि मीडिया कितना आज़ाद काम कर रहा है, उसके ऊपर पाबंदियाँ तो नहीं है। तो इसके साथ ही इंडिया का 136वां नंबर है, ये याद रखना है। पाकिस्तान का भी अभी बताएंगे थोड़ी देर में, 139वां है। तो नेक्स्ट भी हम रिपीट करेंगे आगे जाके भी। तो नीचे आप अगर देखेंगे सबसे पहली पोजीशन किन कंट्रीज़ की है, इसमें नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क है। और इन्हीं ममालिक को स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक नेशंस भी कहते हैं। नॉर्डिक नेशन ये पिछले लेक्चर में हमने बताया भी था, लेकिन नेक्स्ट भी इंशाल्लाह कभी हम डिस्कस करेंगे। नॉर्थ कोरिया वाज द बॉटम ऑफ द इंडेक्स। नॉर्थ कोरिया सबसे एंड में है इसमें प्रेस फ्रीडम में। तो नेक्स्ट हमारे पास है युशरा मिर्दानी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UNHCR एम्बेसडर रिसेंटली। शी इज़ विच कंट्री, किस कंट्री से हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये साइरिया से, शाम से हैं। तो UNHCR किसका एब्रीवेशन है, यहाँ पर देखें UN यूनाइटेड नेशन, HCR हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, मतलब कि जो पनाह गज़ीन है उनके लिए बनाई गई हैं एम्बेसडर। तो ये एथलीट भी रही हैं ओलंपिक में, उसके बाद इसको चुना गया। तो नेक्स्ट है हमारे पास विच कंट्री विल होस्ट एशियन गेम्स 2018 की एशियन गेम को कौन होस्ट कर रहा है, ये इंडोनेशिया कर रहा है। और आपने थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि पहले इसमें क्रिकेट शामिल थी, लेकिन अब एशियन गेम्स से निकाल दी गई है। नेक्स्ट पाकिस्तान के वाले से, पाकिस्तान हैज़ बीन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका मेंबर बन गया है। किसका, यूनाइटेड नेशन का तो था, लेकिन मेंबर बना है कोऑर्डिनेशन कमेटी का। तो ब्रिटेन्स क्वीन एलिज़ाबेथ सेलिब्रेटेड हर 91 बर्थडे। तो 91 सालों की हो गई हैं, तो ये बर्थडे मना रही हैं। तो ये आपने याद इसलिए रखना है कि मुझसे मोटरवे में सवाल किया गया था बरतानिया में सबसे लंबी हुकूमत किसने की है। तो मैंने भी यही एलिज़ाबेथ 2 का ही बताया था, ये क्वीन एलिज़ाबेथ 2 ही है, ठीक है।
तो इस तरह के, क्योंकि बरतानिया का काफ़ी सारा कंट्रीब्यूट है पूरी दुनिया की हिस्ट्री में, तो इसलिए काफ़ी सारा फोकस किया जाता है बरतानिया की हिस्ट्री में भी। तो थ्रू आउट हिट्स, नेक्स्ट ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। थ्रू आउट हिट्स, थ्रू हिट्स 313 मिलियन पीपल इन 256 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो ये बताया गया है कि इंडिया के 256 डिस्ट्रिक्ट्स में, ज़िलों में 330 मिलियन लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान सेकंड फेज़ ऑफ 6 सेंसस गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 25 अप्रैल। तो 25 अप्रैल से सेकंड फेज़ स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान की जो मरदमशुमारी 6 सेंसस 6वीं मरदमशुमारी हो रही है। तो यूनुस खान, नेक्स्ट है हमारे पास यूनुस खान हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट टू कंप्लीट 10,000 रन्स। पहला पाकिस्तानी क्रिकेट है जिसने 10,000 रन्स मुकम्मल किए हैं। इसके साथ नेक्स्ट है अफ़गान आर्मी चीफ एंड डिफेंस मिनिस्टर रिज़ाइन ओवर मिलिटेंट अटैक ऑन मिलिट्री बेस। ये आपको पता भी होगा कि लास्ट मिलिट्री बेस अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने हमला किया था, जिससे मोर देन 60 या 50 तकरीबन ये डेथ्स हुई हैं। तो इसके बाद उन्होंने अफ़गान आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर दोनों ने रिज़ाइन कर दिया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2017 हैज़ बीन रिलीज। तो इसके बारे में पाकिस्तान का आप दोबारा रिपीट कर लें, 139वां नंबर है और दूसरा इंडिया का 136वां नंबर है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया टेस्ट फायर्स अग्नि 3 बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली। अग्नि 3 का उन्होंने इंडिया ने सक्सेसफुली तजर्बा किया। जर्मनी कीप्स बैन ऑन वेल। तो ये जर्मनी के बारे में रिसेंटली किसने बैन लगाया है पर्दे के ऊपर, तो ये आपने याद रखना है, जर्मनी ने लगाया है। सिविल सर्वेंट्स पे, जज पे और सोल्जर्स पे लगाया। तो पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम डिफेट्स न्यू साउथ वेल्स स्टेट 3-2 इन फाइनल ऑस्ट्रेलियन अंडर 18। तो अंडर 18 था ये कप, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, तो पाकिस्तान ने वहाँ पर हॉकी का कप था, डिफेट किया किसको फाइनल में, न्यू साउथ वेल्स को। ठीक है, तो न्यू साउथ वेल क्या है, ये जहाँ पर इंग्लैंड है ना, यूके, तो वहाँ पर एक साथ रियासत है न्यू साउथ वेल्स। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, जैसे स्कॉटलैंड यार्ड है वैसे ही ये रियासत है। इसके साथ इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।